हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ब्यूटीफुल चैनल माइक्रोबायोलॉजी। सो आप सभी कैसे हैं फ्रेंड्स? होपफुली आप बहुत अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 9 केमिस्ट्री का इज मैटर अराउंड अस प्योर वाला चैप्टर का लेक्चर 3। होपफुली आप सभी ने इसका लेक्चर 1 और 2 अटेंड कर लिया है। अगर आप में से किसी ने लेक्चर 1 या 2 अटेंड नहीं करा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके देख लीजिएगा फ्रेंड्स। सो चालू करते हैं हम आज का अपना लास्ट लेक्चर इस चैप्टर का पार्ट 3। सो फ्रेंड्स, बेसिकली हमने मोस्टली सारा चैप्टर 1 और 2 लेक्चर में कंप्लीट कर दिया है। बस इस लेक्चर में हम समझेंगे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स के बारे में, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी हैं, क्योंकि आपको देखने में भी इजी लगेंगे और प्रैक्टिकल भी तो इजी होते हैं। यानी ओवरऑल बात ये है कि जो लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का वो थोड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो आपको तब और अच्छी तरीके से मैं आएगा जब आपके केमिस्ट्री टीचर आपको लैब में लेके जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज के हमारे 3 गोल हैं। सबसे पहले हम समझेंगे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड्स, फिर समझेंगे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, और फिर लास्ट में हम समझेंगे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स ऑफ 2 और मोर लिक्विड्स, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम ये 3 गोल को कम्प्लीटली कवर करेंगे, ठीक है। सो हम चालू करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड्स में हम 3 टाइप के तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे इसमें बाय यूजिंग सूटेबल सॉल्वेंट। देखिएगा, अगर हमारे पास कोई 2 सब्सटेंस है और हम उनको सेपरेट करना चाहते हैं, लेट से हमारे पास सैंड है, ठीक है, और सॉल्ट है, अब हम उसे सेपरेट करना चाहते हैं, यानी सैंड अलग और सॉल्ट अलग। तो ऐसी कंडीशन में हमें एक सूटेबल सॉल्वेंट लेना पड़ेगा। आई होप आपको सॉल्वेंट पता है, नहीं पता तो मैंने पहले पार्ट में बता रखा है अच्छी तरीके से, आप वहाँ पर जाके समझ लीजिएगा, ठीक है। तो हमें कोई ऐसा सूटेबल सॉल्वेंट यूज़ करना पड़ेगा जिसकी हेल्प से सॉल्ट और सैंड अलग अलग हो जाएं। तो ऐसी कंडीशन में हम उसमें वाटर ऐड कर देंगे और उसके बाद हम उसमें फिल्ट्रेशन कर देंगे और देन वो हो जाएगा। हम इसको देखते हैं। जैसे सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ए फिगर में हमारे पास एक बीकर है जिसके अंदर सॉल्ट और सैंड का मिक्सचर है। उसके बाद हम उसमें वाटर ऐड करते हैं तो वो सॉल्यूशन बन जाता है। देन उसके बाद ऐसी ही कंडीशन में बी पार्ट में देखेंगे सैंड नीचे बैठ जाता है। जब हम उसे फ़िल्टर करते हैं तो सैंड फिल्टर पेपर में रह जाता है और सॉल्ट सॉल्यूशन नीचे आता है, जो कि एक फिल्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। यानी जो फिल्ट्रेशन के बाद जो रिज़ल्ट आता है उसे हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। तो इसी तरीके से हमारा सैंड अलग और सॉल्ट अलग हो जाता है बाय यूजिंग सूटेबल सॉल्वेंट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे सेपरेशन बाय सब्लिमेशन। तो सबसे पहले हम सब्लिमेशन समझ लेते हैं, एक्चुअली में सब्लिमेशन है क्या। तो देखिएगा, दिस इज़ अ प्रोसेस इन विच सब्सटेंस इज डायरेक्टली चेंज इनटू गैस और वेपर ऑन हीटिंग एंड इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग। यानी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक सब्सटेंस डायरेक्टली चेंज हो जाता है सॉलिड से गैस में ऑन हीटिंग, ठीक है, ओके, और वो गैस से सॉलिड में दोबारा आ जाता है ऑन कूलिंग, ठीक है। तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कैम्फर और नेपथलीन। आप फोटो भी देख पा रहे होगे स्क्रीन पर, ये कैम्फर का फ़ोटो है, ठीक है। सर्दियों में आपके फैमिली में लगाते होंगे जिससे उनमें बदबू ना आए, तो उनका भी एक करेक्टरिस्टिक्स होता है अपना, ठीक है। कैम्फर के अलावा बहुत सारे होते हैं जैसे एमोनियम क्लोराइड, आयोडीन और एंथ्रासिन एक्सेट्रा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं। सबसे पहले अब हम देखेंगे इसमें सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ NaCl एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो अगर हमें कभी भी NaCl और एल्यूमिनियम क्लोराइड को अगर हमें सेपरेट करना है तो हमें एक प्रोसेस की नीड होगी जिसे हम बोलेंगे सब्लिमेशन। तो देखिएगा, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे अच्छी तरीके से। देखिएगा फ्रेंड्स, जब कभी बात आती है ना कि सेपरेशन कैसे करेंगे, जो थ्योरी में अगर ये लिखने को आता है तो आपको हर एक पॉइंट लिखना है उसके अंदर, जैसे उसके अंदर क्या है, किस तरीके से उसका कंस्ट्रक्शन है, तो सब कुछ लिखना है, तो ठीक है। सबसे पहले अपने पास एक बर्नर है, फिर उसके बाद एक स्टैंड है, ट्राइपॉड स्टैंड जिसे हम बोलते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास एक चाइना डिश है, ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास एक कॉटन का प्लग है, ठीक है, और हमारे पास एक इन्वर्टेड फनल है, ठीक है, ओके। नाउ अब हम चाइना डिश के अंदर लेंगे कॉमन सॉल्ट और एमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर, ठीक है, ओके। देन ऐसी कंडीशन में हम उस पर हीट अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड वेपर की फॉर्म में उड़ने लग जाएगा, और यहाँ पर आप देख पा रहे होगे अच्छी तरीके से, ये आपका एमोनियम क्लोराइड बन जाएगा यहाँ पर, तो यानी एमोनियम क्लोराइड यहाँ पर और आपका NaCl यहाँ पर। तो इस तरीके से सेपरेशन हो जाता है एमोनियम क्लोराइड और NaCl का, ठीक है।
कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत है तो। और जब आप इसका एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको और इंटरेस्टिंग लगेगा, और क्योंकि आप उस समय कर रहे होगे ऐसी चीज़ों को, तो आपको और आसानी से में आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं सेपरेशन बाय मैग्नेट। ठीक है, तो देखिएगा सेपरेशन बाय मैग्नेट, सबसे पहले जो मैग्नेट से जो सेपरेशन होता है वो तभी होता है जिस मिक्सचर के अंदर आयरन के कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। सेपरेशन बाय मैग्नेट उसी के अंदर होता है। लेट से सल्फर और आयरन फिलिंग्स को जो हम मिक्स कर देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में मुझे आयरन फिलिंग्स अलग चाहिए अपने पास और सल्फर अलग, तो हम ऐसी कंडीशन में मैग्नेट का यूज़ करेंगे, जैसे आप देख भी पा रहे होंगे। ठीक है, ओके, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अब हम आ चुके हैं अपना एक अगले हिस्से पे, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम समझेंगे बाय फिल्ट्रेशन। तो देखिएगा फिल्ट्रेशन में लेट्स से हम इसमें लेंगे एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर को। हेटेरोजीनियस मिक्सचर होपफुली आप सभी को याद होगा, अगर नहीं याद है तो लेक्चर में मैंने आपको समझाया था, वहाँ पर जाके देख लीजिएगा। ठीक है, ओके, तो देखिएगा इसमें एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर लेंगे, लेट्स से चॉक और वाटर। ठीक है, तो चॉक और वाटर का हमने एक मिक्सचर ले लिया, तो ऐसी कंडीशन में हम चॉक को अलग और वाटर को अलग करना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम एक सबसे पहले एक कॉनिकल फ्लास्क लेंगे। ठीक है, ठीक है, देन उसके बाद हम एक स्टैंड लेंगे, एक फिल्टर पेपर लेंगे। ठीक है, क्लियर, और एक बीकर लेंगे। ठीक है, उस बीकर के अंदर हम लेंगे सस्पेंशन ऑफ चॉक इन वाटर, जैसे आप देख भी पा रहे होगे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ये चॉक के पार्टिकल हैं, आप वाइट वाइट क्लियर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो जो हम इसको इसके फिल्टर पेपर के अंदर डालेंगे, तो जो चॉक के पाउडर हैं, जो चॉक के पार्टिकल हैं वो फिल्टर पेपर में रह जाएंगे, और जो आपका प्योर वाटर है वो आपका फ्लास्क के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका फिल्ट्रेशन हो जाता है। क्लियर, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि आपके घर में जो पानी आता है, अब वो पानी एक्चुअली में आता कैसे, उसका सप्लाई कैसे होता है, सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन अ सिटी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए देखिएगा सबसे पहले आपका जो पानी आता है वो आता है आपका रिवर से या कोई भी लेक से। ठीक है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर रिजर्वायर। ठीक है, रिजर्वायर से पाइप के रास्ते सबसे पहले आता है आपका पानी पंपिंग स्टेशन पे। पंपिंग स्टेशन के बाद फिर आपका जाता है वाटर सेडिमेशन टैंक में। सेडिमेशन टैंक में क्या होता है एक्चुअली में, इसमें जो आपके कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो होते हैं वाटर के अंदर वो सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, ओके, जैसे आप देख भी पा रहे होगे यहाँ पर। ठीक है, ओके, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जाता है वो वाटर लोडिंग टैंक में। लोडिंग टैंक के अंदर हम एलम को ऐड कर देते हैं। ठीक है, एलम को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो एलम है उसका अनदर नेम होता है फिटकरी। ठीक है, तो एलम जो हम डिपॉजिट कर देते हैं उसके अंदर, तो वो क्लेई पार्टिकल्स को लेने लग जाता है अपने पास। ठीक है, जिसकी हेल्प से जो क्लेई मेटल है वो निकल जाता है वाटर में से। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। फिर जो पानी है जाता है फिल्ट्रेशन टैंक में। फिल्ट्रेशन टैंक में बहुत सारे कंपोनेंट आए थे, जैसे ग्रेवल, सैंड, कोड्स, फाइन सैंड, तो इस तरीके से फिल्ट्रेशन होता है उसमें। ठीक, फिल्ट्रेशन हो जाता है उसमें। ठीक है, ओके, चलिए आगे देखते हैं। ये एक्चुअली में फ़िल्टर होता है आपका फिल्टर से, यानी इसमें एक टाइप की लेयरिंग से होती हैं। ठीक है, जिसकी हेल्प से फिल्टर हो जाता है। चलिए फिर आपका आता है वाटर क्लोरीनेशन टैंक में। क्लोरीनेशन टैंक में एक्चुअली में वाटर में क्लोरीन ऐड की जाती है। क्लोरीन इसलिए ऐड की जाती है कि जितनी भी वाटर में इम्प्योरिटीज़ हैं, जितने भी जम्स हैं, वो क्लियर किया जा सके। ठीक है, ओके, फिर देन उसके बाद आता है वो लास्ट में पंपिंग स्टेशन पे, और फिर पंपिंग स्टेशन से जाता है वो वाटर स्टोरेज टैंक पे, और वाटर स्टोरेज टैंक से आता है आपके टैप में। ठीक है, क्लियर, तो इस तरीके से पूरा सप्लाई होता है वाटर का एक सिटी के अंदर। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए अब हम देखते हैं सेपरेशन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है। देखिएगा, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड इन विच द मिक्सचर इज रोटेटेड एट हाई स्पीड इन सेंट्रीफ्यूज। देखिएगा, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम सेपरेट करते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल जो कि लिक्विड के अंदर प्रेजेंट हैं, उसको सेपरेट करने के लिए एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। ऐसी कंडीशन में जो सॉल्यूशन होता है उसको हम हाई स्पीड पर रोटेट करते हैं, जिसकी हेल्प से जो इसके सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो आसानी से सेपरेट आउट हो जाएं। लेट्स से आप इसका यहाँ पे देख भी पा रहे होगे फिगर। ठीक है, आप इसको कह सकते हो जब आप क्रीम बनाते हो मिल्क से,
ठीक है, तो उस वाली प्रोसेस को हम सेंट्रीफ्यूगेशन बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेपरेशन बाय एवोपरेशन। देखिएगा, एवोपरेशन तो आपने 6, 7, 8 क्लास से पढ़ते ही आ रहे होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिएगा, एवोपरेशन अब क्या है, जैसे मेरे पास सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर है या शुगर और वाटर का मिक्सचर है, तो मैं सॉल्ट को अलग करना चाहता हूँ और वाटर को अलग करना चाहता हूँ, तो ऐसी कंडीशन में मैं लूँगा एवोपरेशन नाम की प्रोसेस को। ठीक है, एवोपरेशन बताने की मुझे जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आपने पढ़ के आए हो 8th क्लास से। ठीक है, चलिए, तो ऐसी कंडीशन में हम फेलेंगे एक बर्नर, एक स्टैंड, एक चाइना डिश। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जिस प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं उसकी हमें सारी चीज़ पता होनी चाहिए कि उसके अंदर क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है उसके अंदर। ठीक है, जिसकी हेल्प से वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपको। ठीक है, होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, ये इजी सब्जेक्ट है यहाँ तक तो। ठीक है, यानी इजी टॉपिक है यहाँ तक। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम चाइना डिश लेंगे। चाइना डिश के अंदर हम लेंगे आपका मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, फिर जब हम बर्नर को ऑन करेंगे तो ऐसी कंडीशन में वाटर एवापोरेट होगा। कॉमन सी बात है, वाटर एवापोरेट होगा तो बचेगा क्या, सॉल्ट। तो आपके पास क्या रहा, सॉल्ट रहा, और सॉल्ट भी कैसा रहा, प्योर सॉल्ट रहा। ठीक है, क्लियर। इसका हम एक और बढ़िया तरीके से ले सकते हैं, जैसे अब लेट्स से आप ये कह सकते हो, जब आप सी से आप नमक निकालते हो, वाटर जब सी से आप NaCl निकालते हो, तो ये एवोपरेशन से होता है। कॉमन सी बात है, देखा भी होगा आपने वीडियोज़ में, बहुत सारी फिल्मों में भी देखा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका प्रोसेस होता है एवोपरेशन। चलिए अब हम देखते हैं प्योरिफिकेशन बाय क्रिस्टलाइजेशन। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले क्रिस्टलाइजेशन समझ लेते हैं, फिर समझेंगे एक्चुअली में होता क्या है। देखो, दिस इज द प्रोसेस ऑफ कूलिंग अ हॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस टू ऑब्टेन क्रिस्टल्स। यानी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम किसी भी हॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को कूल करते हैं, हमें जिसकी हेल्प से क्रिस्टल्स मिलते हैं। लेट्स से हम एग्जांपल लेंगे यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का। देखो, इसमें भी हम एपरेटस देख लेते हैं। एपरेटस यानी जो जो आपके आइटम्स आए उस प्रोसेस के दौरान या उस प्रोसीजर के दौरान। तो देखिएगा, सबसे पहले इसके अंदर ट्राइपॉड स्टैंड है, बर्नर है, वायर गॉज है, ठीक है, चाइना डिश है, और आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। ठीक है, तो देखिएगा, ऐसी कंडीशन में सबसे पहले मैंने एक बीकर लिया, बीकर में कॉपर सल्फेट डाला। ठीक है, कॉपर सल्फेट एक सेकेंड सॉरी, मैंने सबसे पहले एक बीकर लिया, बीकर के अंदर वाटर डाला और वाटर के ऊपर डाला चाइना डिश, और चाइना डिश के अंदर डाला मैंने आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो ऐसी कंडीशन में जब मैं वाटर को बॉईल करूंगा, ठीक है, तो जब वाटर को बॉईल करूंगा वो गर्म हो रहा है, लेकिन ऊपर कॉपर सल्फेट भी है तो वो ठंडा भी हो रहा है, तो इसकी हेल्प से क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, क्या किसके क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाएंगे, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स, जैसे आप बी फिगर में देख भी पा रहे होंगे। तो जो क्रिस्टल्स है ना, यही आपका प्योर कॉपर सल्फेट है। ठीक है, यानी हम ओवरऑल बात कह सकते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन की हेल्प से हमें प्योर आइटम मिलता है। ठीक है, एवोपरेशन से हमें प्योर आइटम नहीं मिलता, इसलिए क्रिस्टलाइजेशन इज़ बेटर टेक्निक देन एवोपरेशन। ठीक है, क्लियर फ्रेंड्स। ये वाला जो आपका क्रिस्टलाइजेशन वाला टॉपिक है, ये आपके टीचर 101% आपके स्कूल में कराएंगे। ठीक है, तब आपको और इंटरेस्टिंग लगेगा, ईजी है, ये भी बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन। देखिएगा, सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन में हम बात करेंगे लिक्विड के बारे में बात करेंगे कि लिक्विड सॉरी सॉलिड एंड लिक्विड, कोई भी सॉलिड अगर लिक्विड में आया था तो ऐसी कंडीशन में हम उसे निकालेंगे कैसे। अब आप कह सकते हो भाई उससे निकाल दो एवेपोरेशन से, नहीं, लेकिन कुछ अलग भी टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, तो उस टेक्निक का नाम है डिस्टिलेशन। तो देखो क्या है ये टेक्निक, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ लिक्विड टू फॉर्म वेपर टू, यानी डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ लिक्विड टू फॉर्म वेपर एंड देन कूलिंग टू गेट बैक लिक्विड। यानी ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम लिक्विड को हीट करते हैं वेपर बनाने के लिए और वेपर को कूल करते हैं लिक्विड बनाने के लिए। ठीक है, ओके, इसमें भी अपरेटस देख लीजिए। इसमें सबसे पहले आपका एक बर्नर होता है, उसके ऊपर वायर गॉज होता है, फिर एक आपका कॉनिकल फ्लास्क होता है, एक कंडेंसर होता है, ठीक है, एक और कॉनिकल फ्लास्क होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, थर्मामीटर होता है। तो ऐसी कंडीशन में जब हम बर्नर को जलाते हैं तो आपका जो सॉल्ट है, सॉल्ट तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो वाटर है वो बॉईल होना स्टार्ट कर जाएगा, और जब बॉईल होना स्टार्ट करेगा तो उसकी स्टीम बनेगी। स्टीम बनने के बाद वो जाएगा आपका कंडेंसर की तरफ। कंडेंसर की तरफ जब जाएगा तो उसमें से कुछ वाटर जो है, जो वेपर है, वो थोड़ा बाहर की तरफ निकलेगा। ठीक है, और
जो वाटर कंडेंसर है उसका काम यहाँ पर ये होगा कि वो लिक्विड बनाएगा, यानी वेपर को लिक्विड में चेंज कर देगा। जो मैंने अभी आपको बताया था कूलिंग से क्या हो रहा है, लिक्विड हो रहा है। तो यहाँ पर कूलिंग का काम कौन कर रहा है, कंडेंसर कर रहा है। और फिर लिक्विड होने के बाद वो कॉनिकल फ्लास्क में आ जाएगा एकदम प्योर वाटर। ठीक है, यही प्रोसेस है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन समझ में आई? नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं सेपरेशन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब आप कहोगे डिस्टिलेशन अभी समझा था, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है। डिस्टिलेशन था सॉलिड एंड लिक्विड और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है लिक्विड एंड लिक्विड। ठीक है, लेट्स से हमें कभी भी सेपरेट करना है अल्कोहल और वाटर को। ठीक है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम यूज़ करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का। तो देखो इसमें भी लगभग वही प्रोसेस होता है सारा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या बंद करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर कहानी में आता है क्लाइमैक्स। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है अल्कोहल का वो कम होता है वाटर से। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले अल्कोहल उड़ेगा। ठीक है, तो अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 78 डिग्री सेल्सियस, वेयर एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपका सबसे पहले अल्कोहल उड़ेगा। ठीक है, अल्कोहल उड़ने के बाद वेपर बनेगा और फिर वो कंडेंसर में जाके क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। ठीक है, और कूल होने के बाद वाटर वो बन जाएगा लिक्विड, और लिक्विड इधर आ जाएगा आपका अल्कोहल प्योर एकदम। ठीक है, होपफुली इसका भी एक्सपेरिमेंट आपके टीचर कराएं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आज का हमारा लास्ट टॉपिक सेपरेशन बाय फनल। देखिएगा ये प्रोसेस तब यूज़ होती है जब आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा लिक्विड हों। तो ऐसी कंडीशन में हम यूज़ करते हैं सेपरेटिंग फनल का। तो देखिएगा इसमें सबसे पहले हम तीनों लिक्विड को ले लेते हैं। लेट्स से वाटर, केरोसिन और आपका या और कोई हो। ठीक है, तो अभी अपने पास फिलहाल है केरोसिन और वाटर। तो ऐसी कंडीशन हम स्टॉप कॉक को चालू करेंगे। तो धीरे धीरे चालू करेंगे, जैसे आपका धीरे धीरे चालू करेंगे तो वाटर आएगा। वाटर आते 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 जैसे ही वाटर खत्म हो जाएगा तो हम तुरंत स्टॉप कर देंगे। तो हमारे पास क्या क्या रह गया, आपका वो केरोसिन ऑयल रह गया और वाटर अलग हो गया। ठीक है, अब आपके माइंड में एक कहानी आती है कि यार देखो ऐसे ही तो देखा होगा आपने, जब कभी केरोसिन देखा होगा तो इस तरीके से देखा होगा आपने। लेट्स से आपका ये वाटर है, लेट्स से ये वाला आपका वाटर है। ठीक है, और इसके ऊपर ड्रॉप्स सी होती हैं, है ना, इस तरीके से। तो भाई हाँ यही तो, ये तो हम जब चालू कर देंगे ये वाला तो ये तो नीचे निकल जाएगा वाटर और ये रह जाएगा ऊपर की तरफ। बस वही तो हम चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बाय दिस we have completed the whole chapter is matter around us pure class 9 chemistry. Hope you understand the whole chapter. If you have any doubt regarding this whole chapter, so comment on comment section. I will answer your all question as soon as possible. तो तब तक के लिए बी से बी हैप्पी, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग फ्रेंड्स। मिलता हूँ एक ऐसे ही धमाकेदार लेक्चर में बहुत जल्दी। तो बाय बाय एवरीवन, बाय बाय टू ऑल, बी सेफ, बी हैप्पी।